हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में, विच इज पावर्ड बाय सचदेवा यूपीटी कॉलेज। तो दोस्तों, अभी जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अभी राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है। कैबिनेट के भी जो बैठक हुई 20 फरवरी को, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई जो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है ना। जैसे कि मैनिफेस्टो जो था, जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें यूपीए गवर्नमेंट ने जो है घोषणा की थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे युवा साथियों को। 2500 जो बेरोजगारी भत्ता का जो घोषणा किया गया था, आज उसको जो है राज्य सरकार ने लागू करने का जो निर्णय लिया है। तो 1 अप्रैल 2023 से सभी को जो है, जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि कौन इसके लिए पात्र होंगे, क्या है योजना, किनको किनको जो है इसका लाभ मिलेगा और कैसे हम जो है इसका लाभ ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको इसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को जो है दोस्तों आखिरी तक जरूर देखिए, है ना। देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार को हर माह मिलेगा 2500 रुपया भत्ता। तो ये अभी लेटेस्ट घोषणा है ना, कि 1 अप्रैल 2023 से, है ना, यह योजना लागू होगी और 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता जो है मिलना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए जो है कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो पेपर में तो कुछ बहुत कम ही दिया हुआ था, मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपके पास आया हूं। तो रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन होना चाहिए। 2 साल पहले का पंजीयन कहने का मतलब ये है कि एकदम लेटेस्ट नहीं, आज ही आप जाके पंजीयन करवाएं और बोले कि मुझे बेरोजगारी भत्ता दीजिए, तो नहीं। 2 साल पुराना जो है पंजीयन आवश्यक है ना। और जिनका नहीं है वो आज पंजीयन करवा लीजिए, 2 साल बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, है ना। तो अभी जो है 2 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए। मिनिमम आपको 12वीं जो है कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, इसके क्राइटेरिया बनाए गए हैं, है ना। 12वीं वालों को लगभग शायद 1000 रुपए की घोषणा की गई, वो भी आएगा एक प्रॉपर, जब उसका एक नियम पुस्तिका आएगी तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या जो है एलिजिबल और किसको किसका कितना राशि कैसे दिया जाएगा। हालांकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के शुरू जो है मिलेगा, सीधे आपके खाते में जो है पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे हर महीने जो है। तो जो 12वीं पास जो बेरोजगार युवा है उनको लगभग 1000, ग्रेजुएट को जो है 2500 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको लगभग 3500 शायद बेरोजगारी भत्ता जो है हर महीने जो है दिया जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। 450 करोड़ रुपए सालाना खर्च का जो है रखा गया है इसमें बजट में, है ना। और तो उसमें कंडीशन यह है कि जिस परिवार में कोई भी निजी या सरकारी नौकरी में हो वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, है ना, कि कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या निजी उसमें जो है ना हो, और है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है 5 एकड़ से ज्यादा खेत ना हो किसी के पास, मतलब 2 हेक्टेयर से ज्यादा वालों को जो है पात्रता नहीं होगी बेरोजगारी भत्ते की। मतलब अगर आप धान जो है समर्थन मूल्य पे धान 75 क्विंटल से जो है ज्यादा अगर आप धान बेच रहे हैं तो आप जो है बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। आपका जो है जो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो किसी सरकारी या निजी जो है उसमें आप कार्यरत ना हो नौकरी में, तो आप जो है बेरोजगारी भत्ते के लिए जो है क्या होंगे, पात्र होंगे। तो उसके अलावा जो है आपको कहां पंजीयन करना होगा, तो जनपद पंचायत और नगरीय निकाय में जमा होंगे आवेदन। तो जो इसके आवेदन है वो अभी जारी किया जाएगा नोटिस, ठीक है। फिर उसके बाद जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं उनका जनपद पंचायत में, और जो नगरीय क्षेत्र वाले हैं उनका नगरीय निकायों में जो है आवेदन जमा किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये 20 फरवरी को जो कैबिनेट की जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, तो उसमें लिया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो ये तो एक था, और बहुत सारे पॉइंट्स थे, अपने काम का तो अभी यही था इसमें, है ना। तो ये ऑफिशियल घोषणा कर दिया गया है। तो बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ 2023 के लिए जो दस्तावेज है, क्या क्या दस्तावेज की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो बताया कि रोजगार पंजीयन पत्रक कार्ड, मतलब वही 2 वर्ष पूर्व जो है, 2 वर्ष पूर्व का जो है आपको रोजगार पंजीयन आवश्यक है ना। रोजगार कार्यालय में, अपने जिले के रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए, है ना। उसके अलावा आवेदक का आधार कार्ड तो लगता ही है, पहचान पत्र वही हो गया, राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए इसमें आय प्रमाण पत्र की भी रिक्वायरमेंट है ना, जिसके पास नहीं है
वो आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, है ना, तुरंत बन जाता है। तो राशन कार्ड भी होना चाहिए और उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र बताया चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है, इसलिए छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र जैसे कि मैंने बताया, आयु प्रमाण पत्र मतलब वही 10वीं के मार्कशीट की जो है वो होनी चाहिए, है ना। अब क्योंकि इसमें एज लिमिट है कि मैक्सिमम 35 वर्ष तक का ही जो है दिया जाएगा, मिनिमम 21 से 35 वर्ष के आयु के बीच वालों को 35 या फिर 45 से, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो ये है उसमें एज लिमिट, वो भी आएगा, है ना। तो एक विशेष आयु वर्ग को ही बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता की मार्कशीट, जो आप जैसे आप ग्रेजुएट 12th पास हैं तो 12th पास तक की मार्कशीट, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के लिए, है ना। तो शैक्षणिक योग्यता की जो है मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी मार्कशीट है वो। बैंक अकाउंट पासबुक की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डीबीटी के थ्रू जो है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपके अकाउंट में जाना है, तो अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, मोबाइल नंबर तो सबके पास है, और पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो है इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करने के लिए। जब भी नोटिस जारी होगा, आवेदन आपको मंगाया जाएगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। आय प्रमाण पत्र तो आप बनवा लीजिए लेटेस्ट वाला, रोजगार पंजीयन 2 साल पूर्व का चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है, और निवास तो होना आवश्यक है। उसके अलावा जो है अब वही बताया कि इसमें कंडीशंस क्या क्या है, तो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना तो आवश्यक है, ठीक है। उसके अलावा जो है बेरोजगारों को न्यूनतम जो है योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, मिनिमम 12वीं पास वालों को मिलेगा। उसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आदि होनी चाहिए। तो ये 12वीं के आगे जितने भी आप पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से आपको बेरोजगारी भत्ता डिसाइड होगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि 12वीं पास वालों को लगभग 1000 रुपए के आसपास का डिसाइड किया गया है, उसके ऊपर वालों को 1500-2500 ऐसे जो है, और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को जो है 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो है महीने में दिया जाएगा। उसके अलावा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, मतलब ये जो है वार्षिक परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, इसीलिए आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है ना। तो उन्हीं को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके अलावा जो है मैंने बताया कि आप किसान जो है अगर, तो 5 एकड़ से ज्यादा भूमि ना हो, या तो फिर 75 एक जो क्विंटल धान से ज्यादा आप जो है मंडी में ना बेचते हो। तो आवेदक की आयु 21 वर्ष है, हाँ जो मैं बोल रहा था 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो मिनिमम 21 साल वालों को मिलेगा और मैक्सिमम 35 साल वाले जो हैं इसके लिए पात्र होंगे। उसके अलावा इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के केवल बेरोजगार युवा उठा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बेरोजगारी भत्ता है तो बेरोजगार युवा ही उठाएंगे। इसके साथ ही आवेदनकर्ता की जो स्वयं का आय स्रोत नहीं होना चाहिए, मतलब जो आवेदक है उसका कोई भी स्वयं का है, जैसे बिजनेसमैन है ना, कोई बिजनेस चला रहा है या किसी प्राइवेट संस्था में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें काम कर रहा है ना, तो ऐसे लोग को जो है मतलब बेरोजगारी भत्ते के लिए जो है वो पात्र नहीं होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में ना हो, तो प्राइवेट जॉब का डेफिनेशन क्या है, कैसा है, वो सब जारी किया जाएगा, है ना। तो अभी तो इसके लिए सिर्फ घोषणा हुई है और 1 अप्रैल से मिलेगा, ये भी हो गया है, तो बहुत ही जल्द इसके लिए जो है नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस में सारे डिटेल्स होंगे, है ना। तो वो आपके नजदीकी चॉइस सेंटर से आपको जानकारी मिल जाएगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब कैसे कहाँ जमा करना है ना। तो ये तो था दोस्तों पूरा जो बेरोजगारी जो भत्ता था आपका, है ना, जो मिलने वाला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है घोषणा की है 1 अप्रैल 2023 से मिलने की। तो ये चूंकि देखिए हमारे काफी बेरोजगार युवा साथी हमारे जो है तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास जो आर्थिक स्थिति जो है काफी बड़ी बाधक होती है ना। तो सरकार ने जो है इस जो बाधक है उसको दूर करने का प्रयास किया है कि आपको कुछ जो है थोड़ा सा सहायता मिले, है ना, और आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और बिल्कुल जल्दी से जल्द आप जो है सरकारी नौकरी में लग जाएं, या जहां भी आप चाहें प्राइवेट में सरकारी में आप काम करें, है ना। तो जब तक नहीं लग जाता आपका तब तक के लिए जो है आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।